नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र, आपका यूएफएस ट्रेनर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास फ्लैश 64 बॉक्स है, इजी जेटेक प्लस है, या आपके पास यूएफआई बॉक्स है, इस तीनों में अगर आपको आईसी फ्रेंड के ये जो रेड कलर के एडेप्टर है, जो ईएमएमसी वाले हैं और यूएफएस वाले हैं, इसको आप किस तरह से यूज कर सकते हो। तीनों के साथ आप इन तीनों को आप ईएमएमसी और यूएफएस के एडेप्टर को यूज कर सकते हो। तो किस तरह से यूज करेंगे इसके बारे में हम इसमें जानकारी लेंगे। तो सबसे पहली बात कि आपको अगर यूएफआई के इजी आईसी फ्रेंड के एडेप्टर अगर आपको फ्लैश 64 में यूज करना है, तो आपके पास ये वाला कन्वर्टर होना चाहिए, क्योंकि ये वाला कन्वर्टर मेल और फीमेल है जो इससे कनेक्ट होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो कन्वर्टर है, ये वाला कन्वर्टर आपके इस बॉक्स के इस प्लग के साथ डिटेक्ट हो जाएगा इस तरह से। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरह से ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपका इनकरप्टेड आईसी बैठेगा। ये आपका इजिस अटैक बॉक्स है। इजिस अटैक बॉक्स में इनकरप्टेड आईसी जो होती है वो एडेप्टर के ऊपर होती है। और अगर आपको यूएफआई यूज करना है तो यूएफआई का भी कंसेप्ट कैसा है ये मैं आपको तीनों क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको फ्लैश 64 में यूज करना है तो ये आपके आईसी फ्रेंड के अडेप्टर है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपके ईएमएमसी के अडेप्टर है यहाँ पे। सो अगर आपको ईएमएमसी कनेक्ट करनी है तो जैसे कि अगर आपका 221 है तो यहाँ पे इस तरह से आप 221 को इस तरह से सिलेक्ट करके इसके अंदर आईसी लगा के आप डिटेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये डिटेक्ट तभी होगा जब यहाँ पे आपका इनकरप्टेड आईसी होगा। सो इनकरप्टेड आईसी के लिए बात करोगे तो ये ओरिजिनल वाला ब्लैक कलर का एडेप्टर, अगर समझो आप ये लाइट लेते हो तो लाइट में आपको आईएसपी वाला एडेप्टर मिल जाएगा, तो आईएसपी वाला एडेप्टर भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यही लगाने की जरूरत नहीं है। तो आईएसपी वाला एडेप्टर पे भी यहाँ पे इनकरप्टेड आईसी होता है, तो आपको कंपलसरी ये यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप कंपलसरी इसे कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट करने के बाद ही आपका ये डिटेक्ट होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको इसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। देखो यहाँ पे आपको नल दिखाई दे रहा है। सो नल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि अभी ये डिटेक्ट नहीं है। तो मैं एक बार रिकनेक्ट करके चेक करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये मैंने जो लगाया ये यूएफएस का 153 है। अगर मैंने यहाँ पे अगर लाइट लिया होगा तो यहाँ पे आपको आईएसपी वाला एडेप्टर दिखाई देगा। देखो यूएफएस बीजे 153 आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप ईएमएमसी यूज कर सकते हो। बस इसको उतार के अगर आपको यूएफएस यूज करना है तो इस तरह से आप यूएफएस भी यूज कर सकते हो। तो ये यूएफएस के लिए भी काम करेगा, ईएमएमसी के लिए भी काम करेगा। अभी यही एडेप्टर अगर आपको इजिस अटैक प्लस में यूज करना है तो इजिस अटैक प्लस में यूज करने के लिए किस तरह से यूज करना है, तो आपको क्या करना है, आपको इजिस अटैक में ये वाले अडेप्ट कन्वर्टर की जरूरत नहीं है। आपको ये वाले दो कन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी जो आपको आईसी फ्रेंड के 13-1 के अंदर मिलेगा, और ये आपको 4-in-1 या 6-in-1 के अंदर मिलेगा। अभी इन दोनों में अंतर क्या है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप बात करोगे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखिए कन्वर्टर मिल रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे कन्वर्टर मिल रहा है। सो अगर आपको ये वाला कन्वर्टर दिखाई दे रहा है मतलब ये वाला जो है ये यूएफएस के लिए है। और अगर आपको यहाँ पे कोई कन्वर्टर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये ईएमएमसी के लिए। तो ईएमएमसी का यूएफएस में और यूएफएस का ईएमएमसी में बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, इतना ध्यान रखना। अगर आपको ईएमएमसी कनेक्ट करनी है तो यहाँ पे देखो लिखा है, देखो इजी ईएमएमसी इन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बॉक्स के साथ वनली इस तरह से लगा देना है आपको। देखिए इस तरह से आप देख सकते हो। सो मैंने ईएमएमसी इन कर दिया और यहाँ पे आपको ये वाला ईएमएमसी वाला एडेप्टर यूज करना है, तो ये वाला आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिंपली 221 इस तरह से लगा देना है, तो यहाँ पे आपका ईएमएमसी डिटेक्ट करेगा। तो अगर आपको यही एडेप्टर लगाना है तो ये वाला कन्वर्टर लगेगा, और आपको इजी में यूज करना है तो ये नीचे वाला बेस आपके पास होना चाहिए, ये वाला एडेप्टर यूज होगा। अभी यहाँ पे अगर आपको यूएफएस यूज करना है तो यूएफएस यूज करने के लिए आपको ये वाला एडेप्टर यूज करना है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है, देखो इजी अटैक यूएफएस इन। तो ये वाला जो एडेप्टर है, ये वाला एडेप्टर आपको इस तरह से लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से कनेक्ट कर देना है।
और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा यूएफएस वाला है। अभी ये वाला जो अडेप्टर है ना, ये वाला अडेप्टर मेरा विदाउट इनकरप्शन आईसी है, विदाउट इनकरप्शन, मतलब इसके अंदर आईसी नहीं है। अगर आप इनकरप्शन वाला आईसी लेते हो तो आपको यहाँ पे कुछ भी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप आईएसपी वाला अडेप्टर लगा के यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इस तरह से ये यूएफएस का सॉकेट लगाना है और इसे मुझे यूज करना है। तो जैसे कि मैंने यही एडेप्टर, देखो ये जो एडेप्टर है, यही दोनों एडेप्टर को मैंने यूज किया फ्लैश 64 में। अगर आपने लाइट खरीदा है तो आपको ईएमएमसी का 153 और यूएफएस का 4 इन 1 खरीदना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको ये वाला बेस और ये वाला बेस दोनों आते हैं। ठीक है, और तभी जाके आप इजी जेटेक में भी यूज कर सकते हो, मतलब इजी में भी यूज होगा, आपका फ्लैश 64 में यूज होगा, दोनों में भी यूज होगा। अगर आपको इसी को यूएफआई के साथ यूज करना है, तो यूएफआई के साथ अगर आपको यूज करना है तो यूएफआई में आप इसमें ओनली इजी यूज कर सकते, ओनली ईएमएमसी यूज कर सकते हो, यूएफएस यूज नहीं कर सकते हो। तो ईएमएमसी के लिए आपको 13-1 लेना पड़ेगा। अभी आप देखोगे यहाँ पे 13-1 में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इजी जेटेक यूएफएस इन, तो यहाँ पे यूएफएस काम नहीं करेगा, लेकिन यूएफआई इन ईएमएमसी इन लिखा है। तो आपको क्या करना है कि ये जो यूएफआई इन लिख रहा है ना, तो यहाँ पे इस तरह से आपको कनेक्ट करना है। अगर आपके पास यूएफआई है तो यूएफआई में ओनली ईएमएमसी वर्क करेगा, दूसरा कोई भी वर्क नहीं करेगा। और यहाँ पे आप ईएमएमसी का अडेप्टर इस तरह से यूज कर सकते हो। तो अगर आप मोटा मोटा बात करें तो अगर आपके पास ये वाला बेस और ये वाला बेस है, तो ये वाला बेस ईएमएमसी के लिए, ये वाला बेस यूएफएस के लिए। अगर ये बेस है तो आपका यूएफआई में भी काम करेगा, इजी में भी काम करेगा। और ये वाले जो ऊपर वाले जो एडेप्टर है, वो वाले एडेप्टर आप यहाँ पे कनेक्ट करके लगा सकते हो इस तरह से। हाँ, लेकिन अगर आपके पास पुराना वाला एडेप्टर है 13-in-1 का, ये वाला ऐसा पुराना वाला एडेप्टर है, तो पुराने वाले एडेप्टर में आपको ओनली क्या करना पड़ेगा, ईएमएमसी का इस तरह से पीसीबी बोर्ड लेना पड़ेगा। ये ओनली पीसीबी बोर्ड आपको खरीदने से मिल जाता है। तो ये वाला पीसीबी बोर्ड लेना है और इसके ऊपर का जो है वो निकाल के आपको यहाँ पे लगाना है। तो अगर आपके पास पुराना वाला मॉर्क अडेप्टर या आईसी फ्रेंड अडेप्टर है तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हो इसके साथ। ठीक है, और अगर आपके पास पुराना वाला यूएफएस का अडेप्टर है, पुराना वाला, तो उसमें भी आपको ये पीसीबी बोर्ड मिलता है। पीसीबी बोर्ड चेंज करके आप बस कन्वर्ट कर सकते हो आपका, ये फिर इसमें भी काम करेगा, इसमें भी काम करेगा। ठीक है, लेकिन यूएफएस जो है वो आपका यूएफआई में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो मैंने आपको तीनों अडेप्टर के तरीके बता दिए कि आप किस तरह से यूज कर सकते हो। तो फ्लैश 64 अगर आपने ओनली लाइट लिया है तो लाइट में अगर आपके पास ऑलरेडी 13-in-1 ईएमएमसी है तो उसको यूज कर सकते हो, या 4-in-1 या 6-in-1 है उसको यूज कर सकते हो, 2-in-1 है तो उसको भी यूज कर सकते हो। ओनली आपको नीचे वाला पीसीबी चेंज करना पड़ेगा, ये बेस जो है ये कॉमन है। ठीक है, तो इस तरह से आप हर एडेप्टर को प्रॉपरली यूज कर सकते हो और इसका वापर भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको अलग से फुल किट लेने की जरूरत नहीं है। अब फुल किट में आपको ये वाला अडेप्टर की जगह पे आपको आईएसपी वाला अडेप्टर है वो आप लगा सकते हो। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अडेप्टर के बारे में पता चल गया अभी कौन सा अडेप्टर कहाँ लगाना है और कौन सा अडेप्टर कहाँ यूज नहीं करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स करना, लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना। जैसे मैंने अभी आपको ई सॉकेट के बारे में बताया, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आईएसपी के बारे में बताऊंगा कि कौन सा आईएसपी आप किस सॉकेट में या किस में यूज कर सकते हो। तो इस तरह से ही मैं आपको वैल्यूएबल वीडियो देता रहूंगा। ऐसे ही प्यार बनाने के लिए दोस्तों धन्यवाद। आज के लिए टाटा, बाय बाय, शब्बा के 10 वीरानिया एंड गुड बाय।